आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्पष्ट नीतियों से बदली राज्य की तस्वीर, हर वर्ग को फायदा, हर सेक्टर का हुआ विकास। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने शुरू किया भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म। एआई की मदद से सिर्फ एक फोन कॉल पर मिलेगी हर जानकारी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से। हर परीक्षा कक्ष की वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी निगरानी। और लखनऊ में हो रहे रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक की टीम ने खड़ा किया 736 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में उत्तराखंड ने खोए 5 विकेट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण राज्य की तस्वीर बदली है। लखनऊ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। श्री योगी ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीतियों और सुनियोजित कार्यप्रणाली के कारण समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और हर सेक्टर का विकास हो रहा है। सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, हर एक सेक्टर की पॉलिसी बना करके पॉलिसी के दायरे में, यानी हम लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को बाहर करके सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार की। 34 सेक्टर की हमारे पास पॉलिसीज आज के दिन पे हैं और जिसके माध्यम से देश का, दुनिया का कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश कर सकता है। अब फाइल कल्चर बंद हो गई, फील्ड कल्चर यूपी के अंदर हावी है और सब कुछ यूपी के अंदर दिखाई देगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर से देश के किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार 2026 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त और सूचना समृद्ध बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से एक ही कॉल में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार करना, उत्पादन की लागत घटाना, मैग्नाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने भारत विस्तार प्लेटफॉर्म को खेती को समृद्ध, सशक्त और सरल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआईज इम्पैक्ट समिट का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस एक्सपो को विचार, नवाचार और इरादों का एक सशक्त संगम बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एआई और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश ज्ञान केंद्रित समाज बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। काफी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई, भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन कैसे ज्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन आज विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी रही। भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि इस बार का बजट विकसित भारत, विकसित यूपी का बजट है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश में अपराध की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों पर सवाल किया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपराध दर में कमी आई है और सरकार अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए सचेत है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी हैं कि कहीं भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत न दी जाए और जो भी लोग इसकी चेष्टा करें उसके खिलाफ पहले निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। निरोधात्मक कार्रवाई से मानवर अपराध कम होते हैं और कन्विक्शन से मानवर अपराध कम होते हैं। कन्विक्शन रेट भी हमारा लगभग 93% है।
विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने राज्य में बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए किसानों को समय पर बिजली न मिलने के मुद्दे पर हंगामा किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जवाब में बताया कि सरकार ने उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगम देश की रेटिंग में अच्छे स्थान पर हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस बार हाईस्कूल और इंटर में करीब 53,37,778 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भर में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 222 अति संवेदनशील, 183 संवेदनशील और 18 जिले संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सकुशल और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 8,033 केंद्र व्यवस्थापक, 8,033 बाहरी केंद्र व्यवस्थापक, 8,033 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 1,210 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 427 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 75 जनपदीय स्तरीय और 18 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है। जो नवीन व्यवस्थाएं की गई हैं वो है सभी जनपदों परीक्षा केंद्रों पर आकस्मिकता की स्थिति में सभी विषय हेतु प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट की व्यवस्था की गई है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया है, जिसके तहत अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर युक्त 2 सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे वेबकास्टिंग के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करने के लिए, उनका प्रकटन रोकने के लिए स्ट्रांग रूम प्रत्येक केंद्र पर बनाया गया है, जिसमें डेडिकेटेड अलमारियां हैं। लाइव वेबकास्ट की व्यवस्था की गई है प्रत्येक परीक्षा केंद्र की। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा कक्ष है और परिसर है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें वॉइस रिकॉर्डर भी। इनको देखने के लिए लखनऊ में 2 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं। प्रयागराज में 1 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना हुआ है। 3 हमारे राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष से लागू 10वीं की नई बोर्ड परीक्षा योजना के तहत पात्रता नियमों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि केवल वे छात्र जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में शामिल होंगे, उन्हें ही दूसरी परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि दूसरी परीक्षा केवल कुछ विशेष श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए है। जो छात्र पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अपने अंक सुधारना चाहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के तहत पुनः परीक्षा दे सकते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। बैठक में शामिल होने के पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है और वो लगभग 4 घंटे राम मंदिर परिसर में रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति निर्माण कार्य में शामिल रहे 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले का आज तीसरा दिन था। आज का खेल खत्म होने तक कर्नाटक की टीम पहली पारी में 736 रन पर ऑल आउट हो गई। कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पड्डीकल ने 232 रन बनाए। उत्तराखंड की ओर से आदित्य रावत ने 4 जबकि मयंक मिश्रा ने 3 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी उत्तराखंड ने आज का दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी 52 रन पर नाबाद हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्पष्ट नीतियों से बदली राज्य की तस्वीर, हर वर्ग को फायदा, हर सेक्टर का हुआ विकास। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने शुरू किया भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म। एआई की मदद से सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर मिलेगी हर जानकारी।
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से। हर परीक्षा कक्ष की वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी निगरानी। और लखनऊ में हो रहे रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक की टीम ने खड़ा किया 736 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में उत्तराखंड ने खोए 5 विकेट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।